Let us talk about the mole concept, which is the next topic of this chapter. मोल कंसेप्ट में आपको ये बताया जाता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि डाल्टन ने बताया था अपनी एटॉमिक थ्योरी में, उन्होंने बोला था कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है दैट इज़ एटम और मॉलिक्यूल, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मीन्स ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। और हम जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस को मेज़र करते हैं तो ग्राम में या फिर और भी छोटी यूनिट उसका यूज़ करते हैं। मीन्स उसका स्मॉलेस्ट अमाउंट हम लोग मेज़र करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस हमारा बहुत ही छोटा है और उसको हम बहुत लेस अमाउंट में मेज़र करना चाहते हैं तो उसकी मेज़रमेंट क्या हो जाती है, टफ हो जाती है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोल कंसेप्ट आया। तो ये जो मोल कंसेप्ट बेस्ड हुआ ये कार्बन 12 आइसोटोप पे बेस्ड हुआ। मीन्स देखा ये गया कि कार्बन हमारा एक वाइड स्प्रेड एलिमेंट है जो कि मोस्टली सभी सब्सटेंस के अंदर पाया जाता है। तो जो ये मोल कंसेप्ट एवोगाद्रो ने दिया, उन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप को डिफ़ाइन करने के लिए इसमें यूज़ किया। और उन्होंने बताया कि कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कार्बन 14 भी होता है। तो लेकिन जो हमारा वाइड स्प्रेड एलिमेंट है, जो मोस्ट नोन है, वो है कार्बन 12। मतलब कार्बन के दो रूप होते हैं, एक कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 14 की बात नहीं हो रही है, कार्बन 12 की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर C12 लिखा गया है। उन्होंने एवोगाद्रो ने डिटरमाइन करके बताया कि जो कार्बन 12 होता है उसके 12 ग्राम में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या 12 ग्राम का जो अमाउंट होता है वही 1 मोल कहा गया है। इसीलिए देखो इसमें लिखा हुआ है कि 1 मोल सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.023 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ 12 ग्राम। मीन्स कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल होते हैं या C12 का जो 12 ग्राम अमाउंट है ये 1 मोल कंसीडर किया गया। क्योंकि जैसे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 10⁻⁻23 कैसे आता है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है वो मास डिवाइड किया गया कार्बन 12 के 1 ग्राम मास से। तो कार्बन 12 का एक एलिमेंट का जो मास होता है जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन करके अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है वो होता है 1.9926 10 to the power 20-23 ग्राम होता है। तो अगर हम ये पता करें कि 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे कार्बन 12 के, तो मतलब कार्बन 12 का 12 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये 12 डिवाइडेड बाई 1.926 10 to the power -23 को हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.023 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। और इसी नंबर को एवोगाद्रो के नाम पे एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। और इतने जो पार्टिकल्स होते हैं इसी पार्टिकल्स को 1 मोल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मोल कंसेप्ट डिटरमाइन हुआ है। तो और ये जो मोलर मास है फिर यहीं से मोलर मास आया। और मोलर मास को ऐसा डिफाइन किया जाता है जैसे किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल का जो मास होता है ग्राम में वही उसका मोलर मास कहा जाता है।